जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है रेडियम की खोज किसने की है। बताइए साथियों कि रेडियम की खोज किसने की। तो रेडियम की खोज आप लोग याद रखिएगा मैडम क्यूरी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मैडम क्यूरी के द्वारा। अगला प्रश्न है आप लोग का, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पहली बार कब की गई थी जब इंदिरा गांधी का शासनकाल था। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पहली बार कब की गई थी जब इंदिरा गांधी का शासनकाल था। तो याद रखिएगा 1975 में की गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 1975 में। अगला प्रश्न आता है 1857 की क्रांति में बिहार के क्रांतिकारी नेता कौन थे। बताइए साथियों कि 1857 की क्रांति में बिहार के क्रांतिकारी नेता कौन थे। तो 1857 की क्रांति में बिहार के क्रांतिकारी नेता थे बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे, हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। बताइए साथियों, हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो आप लोग बताइएगा, नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का, गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। और बताइए यहाँ पे कि गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है। तो गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है, शहरों का कचरा, मृतकों की राख और उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन, ये सभी है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आप लोग का कि पटना हवाई अड्डे का नया नाम क्या है। बताइए साथियों, पटना हवाई अड्डे का नया नाम क्या हो जाएंगे। तो पटना हवाई अड्डे का नया नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह आपके रेटिना में बनते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रेटिना में। अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया था। तो लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा 7 चरणों में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 7 चरणों में की गई थी। अगला प्रश्न है आप लोग का, स्रोतों के अनुसार भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या हैं। तो स्रोतों के अनुसार भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, स्रोतों के अनुसार भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां है गरीबी, जातिवाद और अपराधीकरण, ये सभी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है 2024 के संदर्भ में। तो भारतीय रिजर्व बैंक
कि यहाँ पे क्या है, वर्तमान गवर्नर कौन थे 2024 के संदर्भ में? तो आप लोग बताइएगा साथियों, शक्तिकांत दास हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को जो है ना हुआ था? बताइए साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, चंपारण सत्याग्रह जो है कब हुआ था? बताइए साथियों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है याद रखिएगा 1917 को होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1917। अगला प्रश्न है आप लोग का, बिहार में उर्वरक कारखाना जो है कहाँ पर स्थित है? बताइए कि बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में उर्वरक कारखाना हो जाएंगे आपके बरौनी में। ऑप्शन सी सही जवाब है, बरौनी में है। अगला प्रश्न क्या आप लोग का क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? साथियों, अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताइए साथियों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके भी हमको बताइए, ताकि आपको भी पीडीएफ मिल सके। और बताइए कि वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र यहाँ पर क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, बैरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक 2024 में भारत को किस खेल विद्या में स्वर्ण पदक मिला था? तो ओलंपिक 2024 में भारत को किस खेल के विद्या में स्वर्ण पदक मिला था? तो याद रखिएगा भाला फेंक में। ऑप्शन बी सही जवाब है, भाला फेंक में। अगला प्रश्न है आपका, एटीएम का यहाँ पे पूर्ण रूप क्या है? बताइए आप सभी लोग कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है आप लोग का कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण जो है ना लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइए साथियों कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक है। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? तो याद रखिएगा साथियों, प्रकाश की किरण जो है ये सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, सीधी रेखा में। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है, रूबल जो है ये किस देश की मुद्रा है? बताइए आप सभी लोग, रूबल जो है ये किस देश की मुद्रा है? तो रूबल हो जाएंगे साथियों आपकी किस देश की मुद्रा? तो याद रखिएगा रूस की मुद्रा है। ऑप्शन सी सही जवाब है, रूस की मुद्रा। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे कि प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? बताइए साथियों कि प्रसिद्ध नारा जो है ये करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खरी फसल है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे खरी फसल है? तो धान जो है ये आपके खरी फसल है। ऑप्शन सी सही जवाब है, धान। अगला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो किस ऐतिहासिक घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह स्थगित किए गए थे चोरी चोरा कांड के बाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चोरी चोरा कांड के बाद। अगला प्रश्न है आपका, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? बताइए साथियों कि भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो याद रखिएगा कनाडा। ऑप्शन सी सही जवाब है, कनाडा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे आपका, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बताइए साथियों चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या हो जाएंगे?
तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य हो जाएंगे वन संरक्षण से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वन संरक्षण। अगला प्रश्न आता है आपका, विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय बिहार के किस शहर में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय बिहार के किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा मुंगेर में हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, मुंगेर में। अगला प्रश्न है आप लोग का कि स्वर्ण आभूषण की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु मानक चिन्ह क्या है? तो स्वर्ण आभूषण की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु यहाँ पे मानक चिन्ह क्या हो जाएंगे? तो आप लोग याद रखिएगा हॉलमार्क हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, हॉलमार्क होगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? बताइए कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है आप सभी लोग याद रखिएगा सासाराम में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है यहाँ पे, सासाराम में। अगला प्रश्न आता है और प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, और यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? बताइए। तो लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, ये कथन था आपके अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।